हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव पुराण का षष्ठम अध्याय का पठन करूंगी। साथ में श्लोक और अर्थ का श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ। जैसे वैसे ही कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे मैं शिव परिवार को नमन करती हूँ वही कर रही हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माँ, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ षष्ठो अध्यायः। उसका जो टाइटल है वो पढ़ रही हूँ और कंटिन्यूअसली मैं नंदिकेश्वर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी उसी तरह से श्लोक पठन करूँगी और उसी तरह से आपको अर्थ बताती जाऊँगी। अलग अलग श्लोक करके अलग अलग पठन नहीं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो आते हैं अध्याय थोड़े लंबे होते हैं और मुझे ऐसा है कि जो श्री शिव पुराण का हर दिन का जो अध्याय है जल्दी बने तो लोगों को सुनने में आसानी रहे, और कोई उसमें बात नहीं है। ठीक है, चलिए। टाइटल है ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों में कुछ युद्ध हो गया था, गुस्सा हो गए थे। ठीक है, उससे आगे नंदिकेश्वर उवाच। पुरा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुष्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः यदच्छ्रयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरं कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि द्रप्तवत् उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो वश किमु ते व्यग्रवद्वक्त्रं विभाति विषमे क्षणम्। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच वत्स विष्णु महामानम् आगतं कालवेगतः पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक। अभी विष्णु जी बोल रहे हैं। विष्णुर्वाच मत्स्थं जगदीदं वत्स मनुषे त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमलाज्जात पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। नंदिकेश्वर बोल रहे हैं। नंदिकेश्वर उवाच एवं हि वदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामौ चक्रतुः समरोद्यमं युयुधाते अमरौ वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ वैरच्या वैष्णवांश्चैवं मिथो युयुधिरे तदा। यहाँ पे श्लोक का पठन हो गया है। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। अध्याय की शुरुआत में जो नंदिकेश्वर बोल रहे हैं वही नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्दत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान कहा गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स,
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स, यहाँ जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। श्लोक पठन करें। तावद्विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः दिद्रक्षवः समाजग्मुः समरं तं महाद्भुतं क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमम्बरे सुपर्णवाहनः तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्ष्यसि उमोच बाणान् सहान् स्त्रांश्च विविधान् बहून् मोचाथ विविधैः क्रुद्धो विष्णोरुरसि दुःसहान् बाणाननलसङ्काशान् स्त्रांश्च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयोः समरगोचरं समीक्ष्यतेऽवत गणाः शशंसुभ्रूष्माकुलाः ततो विष्णुः सुसंक्रुद्धः श्वसन् व्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिमान् सन्ददे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशं क्रुद्धः कम्पयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं सन्ददे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभम् सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मविष्णवोर्भयङ्करम् इत्थं बभूव समरं ब्रह्मविष्णवोः परस्परं ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भ्रूष्माकुलाः ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजाः सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्थिरो भावा अप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्येर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोऽप्यत्र यद्रक्ष्वा क्वचित् इति देवाभयं कृत्वा विचिन्वतः शिवक्षयं जग्मुः कैलासशिखरं यत्रास्त्रे चन्द्रशेखरः द्रष्टवैवमरारुष्टाः वदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र सत्मनि। जितने श्लोक पढ़े हैं उसका अर्थ का पठन करें। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। युद्ध भी देख रहे हैं और पुष्प की वृष्टि भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध है। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दूसरा बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा की लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपात
पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा है। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। आगे के श्लोक का पठन और बाद में अर्थ का पठन करूंगी। ते अपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया ददृशुर्देव पुंगवं सव्योत्तरेत्तरपदं तदर्पितकराम्बुजं स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानं विशेषज्ञैः स्त्रीजनैः तीव्रभावनैः शंस्यमानं सदा वेदैर्नुगृहम विद्यमानं विशेषज्ञैः स्त्रीजनैः तीव्रभावनैः शंस्यमानं सदा वेदैः अनुगृह्णन्तम् ईश्वरं द्रष्टवेव मिषममराः सन्तोषसलिलेक्षणाः दण्डवत्तुरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः तानवेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चावयद्गणैः अथ संराधयन् देवान् देवो देवशिखामणिः अवोच तथ गंभीरं वचनं मधुमंगलम। यहाँ पे जो श्लोक है वो श्लोक यहाँ पे परिपूर्ण हो रहे, उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। शिव को प्रणाम किया और उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्तिभाव वाली कुशल रमणियां उन पर चवर डुला रही थी। वे निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वो सब लोग विष्णु जी और ब्रह्मा जी के युद्ध से घबराए हुए थे और यहाँ पे श्री शिव शंकर के पास आकर उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर, मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। यहाँ पे षष्ठम अध्याय परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां देवानां कैलाश यात्रा वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पे मैं जो श्लोकों का पठन करती हूँ, हो सकता है श्लोक बोलने में कहीं पे अगर मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। प्रयत्न पूरा यही है कि पूरे ध्यान से श्लोक पढूं, इसीलिए मैं आपके सामने देख नहीं पा रही हूँ। कंटिन्यूअस में श्लोक का पठन करके अर्थ का पठन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि श्री शिव पुराण का हर एक श्लोक आप तक पहुँचे, हर एक श्लोक का अर्थ आप तक पहुँचे। बस मेरे मन में इतनी ही इच्छा है कि शिव पुराण का एक एक श्लोक सभी तक पहुँचे। बस आज के लिए इतना ही। और समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन। और फिर से ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।